प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। कक्षा 7 विज्ञान की जो न्यू बुक है आपके जिज्ञासा एनसीईआरटी की, और इस बुक के कंप्लीट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 7 विज्ञान जिज्ञासा की जो बुक है एनसीईआरटी की, और इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार, इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट चैप्टर के हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन नोट्स के अलावा आपको बुक है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी, और न ही इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपके इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो कक्षा 7 विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार, इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और इन नोट्स को आप साथ साथ अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 7297831166। इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो हेडिंग है वो क्या है, विज्ञान क्या है, यानी साइंस क्या है, विज्ञान की क्या परिभाषा होती है। अगर आपको विज्ञान की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में तो आपको किस प्रकार से लिखना है कि किसी भी प्राकृतिक घटना या वस्तु का क्रमबद्ध सीरियल से और सुव्यवस्थित सही तरीके से किया गया अध्ययन है वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की जो सही परिभाषा है वो क्या होती है कि किसी भी प्राकृतिक घटना या वस्तु का क्रमबद्ध सीरियल से और सुव्यवस्थित तरीके से किया गया अध्ययन है वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपके इसमें कि विज्ञान है वो केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है। यानी जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो केवल फैक्ट या फिर तथ्य हैं उनका संग्रह नहीं है, बल्कि खोज, प्रयोग और अवलोकन और प्रश्न पूछने की क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञान हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में सहायता करता है। जो साइंस है, विज्ञान है, वो हमें अपने आसपास की जो दुनिया है, अपने आसपास का जो संसार है उसको समझने में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। उसके बाद में है खोजबीन। यह आपका नेक्स्ट नया हेडिंग है खोजबीन। तो बचपन से ही हम चीज़ों को देखते हैं, यानी बचपन से ही हम किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो सवाल करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो इससे हमें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर है वो क्यों लगाती है, या फिर आकाश का रंग वो नीला क्यों होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें झकझोर करते हैं और उन्हें हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके विज्ञान में जिज्ञासा का क्या महत्व है। अब विज्ञान है जो साइंस है उसमें जिज्ञासा का क्या महत्व है, ये आपके नया हेडिंग है। तो साइंस की शुरुआत है, साइंस की शुरुआत है वो जिज्ञासा से होती है। साइंस की शुरुआत किससे होती है, जिज्ञासा से होती है। इसलिए हम इस किताब का नाम ही जिज्ञासा है। ओके, इसलिए इस किताब का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, जिज्ञासा है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि तारे वो क्यों चमकते हैं, सूरज, चांद और ग्रह कैसे चलते हैं, क्यों, कैसे, क्या होगा यदि, जैसे प्रश्न है वो विज्ञान की क्या है, नींव है। तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बच्चों विज्ञान की प्रक्रिया है। आप देखिए विज्ञान की जो प्रक्रिया है वो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपकी जिज्ञासा है। अब जिज्ञासा में क्या होता है कि कुछ नया जानने की इच्छा होती है, कुछ नया जानने की इच्छा है, उसको हम क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रश्न पूछना, तो सवाल पूछना, प्रश्न पूछना, क्वेश्चन पूछना। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपके अवलोकन। अब अवलोकन में क्या है, ध्यानपूर्वक देखना या ध्यानपूर्वक किसी बात को समझना। और उसके बाद में प्रयोग। प्रयोग में क्या होता है बच्चों की किसी तथ्य की जांच करना, यानी कोई भी फैक्ट है हमारे पास, हम उस फैक्ट की जांच करते हैं, उस तथ्य की हम जांच करते हैं। परिणाम में क्या होता है, रिजल्ट होता है। और निष्कर्ष क्या होता है, प्रयोग के बाद प्राप्त परिणाम। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया है, कोई भी प्रयोग आपने किया है और उस प्रयोग के बाद
क्या रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट के बाद जो परिणाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि विज्ञान हमारे जीवन में। तो विज्ञान है जो साइंस है वो हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भोजन पकाने में भी विज्ञान है, साइंस है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बिजली के उपकरणों में भी बहुत उपयोगी है, संचार के साधनों में भी बहुत उपयोगी है, परिवहन के साधन हैं उनमें भी बहुत उपयोगी है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें भी बहुत उपयोगी हैं। उसके बाद में बच्चों विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है, यानी विज्ञान है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। इसकी पहली शाखा का नाम क्या है, भौतिक विज्ञान है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, फिजिक्स कहते हैं। ओके, जब आप 10th पास करेंगे तो 11th में आपको स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन होता है, या तो आप आर्ट्स लेते हैं या आप कॉमर्स लेते हैं या आप साइंस लेते हैं। अगर आप साइंस के अंदर बायोलॉजी आप लेते हैं, जीव विज्ञान लेते हैं, तो उसमें आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, जीव विज्ञान पढ़ना पड़ता है और रसायन विज्ञान विज्ञान पढ़ना पड़ता है। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको गणित पढ़ना पड़ता है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इस प्रकार से विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा है भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिक्स बोलते हैं। तो पदार्थ है, ऊर्जा है, प्रकाश है, ध्वनि है, बल है, आदि है, इनका अध्ययन किस में किया जाता है, फिजिक्स में किया जाता है, भौतिक विज्ञान में किया जाता है। और दूसरी शाखा क्या है आपके, रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ मैटर के जो गुण हैं उनकी संरचना और विभिन्न पदार्थों के मिलने पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का जो अध्ययन है वो किया जाता है। उसके बाद में बच्चों तीसरी जो शाखा है वो क्या है आपके, जीव विज्ञान। अब देखिए बच्चों जीव विज्ञान के अंदर क्या होता है, जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, बायोलॉजी बोलते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी सजीवों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों, उनकी उत्पत्ति, संरचना, विकास कार्यों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी सजीव जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी उत्पत्ति, संरचना है, विकास है, कार्य है और पर्यावरण के साथ उनके जो संबंध हैं, जो रिलेशन है, उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में बच्चों है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान। तो पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान, इसमें क्या होता है कि हमारे ग्रह और पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन है। और यह विज्ञान हमें पृथ्वी की जमीन, हवा, पानी और जीवन के साथ साथ सौर मंडल और तारों को समझने में मदद करता है। पृथ्वी, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा आदि का अध्ययन क्या कहलाता है, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान कहलाता है। उसके बाद में है बच्चों विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके उपकरण एवं मशीनें बनाना क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। कि विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके उपकरण एवं मशीनें बनाना क्या कहलाता है बच्चों, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर, घड़ी, वाहन आदि, ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं बच्चों। और उसके बाद में देखिए एक नोट दिया गया है, और नोट के अंदर क्या है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, नोट के अंदर है पक्षियों की उड़ान का अध्ययन। और इसको हमने हाईलाइट भी किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पक्षियों की उड़ान का अध्ययन करके हवाई जहाज बनाए गए, ये इसका उदाहरण मान सकते हैं। और उसके बाद में देखिए प्रकाश और छाया, यानी लाइट एंड शैडो। तो यहाँ पर प्रकाश और छाया के अंदर पहला पॉइंट है कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश है जो लाइट है वो एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, एक सीधी सरल रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट है कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है, प्रकाश के रास्ते में आती है, तो छाया बनती है। ये आपको याद रखना है अच्छे से कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु है वो प्रकाश के मार्ग में आती है तो क्या बनती है, छाया बनती है। और पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों के कारण ग्रहण होते हैं।
और पृथ्वी और चंद्रमा की जो स्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उनके रीजन से क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, और एग्जाम में सीधी आपसे पूछी जा सकती है कि प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। ये आपको याद रखना है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर आपको क्या याद रखना है कि किसी भी बात या घटना को आंख मूंद कर मानने के बजाय तर्क, साक्ष्य और प्रयोग के आधार पर स्वीकार करना। कि किसी भी बात या घटना को आंख मूंद कर मानने के बजाय तर्क, साक्ष्य और प्रयोग के आधार पर उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना। उसके बाद में एक नोट है यहाँ पर कि अंधविश्वासों पर विश्वास न करें और हर बात को जानने, जांचने और समझने का प्रयास करें। यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जिज्ञासा है। यही क्या है, जिज्ञासा है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे छप सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड किए हैं। और ऐसे ही आपको सारे चैप्टर के, कंप्लीट चैप्टर के नोट्स हैं, वो हैंड रिटन नोट्स हैं, बेस्ट नोट्स हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विज्ञान की शुरुआत मुख्य रूप से किससे होती है। तो विज्ञान की जो शुरुआत है वो मुख्य रूप से किससे होती है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि केवल रटने से, दूसरा ऑप्शन है कि जिज्ञासा और प्रश्न पूछने से, और तीसरा ऑप्शन है कि महंगी प्रयोगशालाओं से, और 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी जिज्ञासा और प्रश्न पूछने से। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रकृति में होने वाले जल चक्र या जीवों के बढ़ने की प्रक्रिया को संतुलित रखना किसका हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है केवल मानवीय खेल, दूसरा है कि प्राकृतिक और जैविक प्रक्रम, और तीसरा है कि कृत्रिम तकनीक, और 4 नंबर है अंधविश्वास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ख। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके, नेक्स्ट है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आप अच्छे से याद करें। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपके कि जिज्ञासा शब्द का विज्ञान में क्या महत्व है। यानी जो जिज्ञासा शब्द है इसका साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इसका उत्तर आपको सही से लिखना है कि जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, जानने की इच्छा। और विज्ञान की शुरुआत ही हमारे आसपास की दुनिया को जानने की जिज्ञासा और प्रश्न पूछने से होती है। तो जिज्ञासा का अर्थ क्या है, जानने की इच्छा होती है। विज्ञान की शुरुआत ही हमारे आसपास की दुनिया को जानने की जिज्ञासा और प्रश्न पूछने से होती है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि विज्ञान को केवल तथ्यों का संग्रह क्यों नहीं माना जाता है। कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसको केवल हम फैक्ट का ही, जो तथ्य है उनका संग्रह क्यों नहीं मान सकते। तो इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि विज्ञान सिर्फ जानकारी को याद रखना नहीं है, बल्कि यह सोचने, प्रश्न पूछने, अवलोकन करने और प्रयोग करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं। कि जो पृथ्वी है उस पर दिन रात है वो किस रीजन से होते हैं, किस कारण से होते हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, और इसमें लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी घटना के पीछे के सच को जानने के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाना ही वैज्ञानिक विधि है। और इसमें निम्नलिखित चरण है वो शामिल है। इसमें पहला चरण है कि आसपास की चीज़ों का ध्यान से अवलोकन करना, और दूसरा पॉइंट है कि मन में प्रश्न उठाना, जैसे ऐसा क्यों हुआ। और तीसरा पॉइंट है कि उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयोग करना। 4 नंबर पॉइंट है प्रयोग के आधार पर सही निष्कर्ष निकालना। उसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न दे रखा है आपके, नेक्स्ट है कि तितली की उड़ान और कागज के हवाई जहाज की उड़ान में क्या अंतर और संदेश है। तो तितली की उड़ान प्राकृतिक और चंचल होती है, जो हमारी
असीमित सोच और जिज्ञासा को दर्शाती है। वही कागज का हवाई जहाज मानव निर्मित है, जो वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे वायुदाब पर काम करता है। यह हमें सिखाता है कि जिज्ञासा को समझ में कैसे बदला जाए। उसके बाद में बच्चों तीसरा पॉइंट है आपके कि विज्ञान का संसार निरंतर बढ़ रहा है। विज्ञान का जो संसार है वो निरंतर बढ़ रहा है। इस कथन का क्या अर्थ है? तो इस कथन का अर्थ है कि विज्ञान में खोजें कभी ख़त्म नहीं होती है। साइंस के अंदर जितनी भी खोज हैं, आगे जितनी भी खोजें होंगी वो कभी भी क्या होंगी? ख़त्म नहीं होंगी। जब हम किसी एक प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो उससे कई नए प्रश्न और नई जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। जैसे पहले साधारण फ़ोन बने, फिर स्मार्टफोन, और जब एआई इसी को विज्ञान का बढ़ता संसार हम कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इस अध्याय के अनुसार विज्ञान हमें प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने में कैसे मदद करता है? उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो देखिए इसका उत्तर आपको इसी प्रकार से लिखना है कि विज्ञान हमें हमारे आसपास होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के पीछे के वास्तविक कारणों, लॉजिक को समझाता है। और उदाहरण के लिए ऋतु परिवर्तन और खगोल विज्ञान, पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना और चंद्रमा की कलाओं को हम विज्ञान की मदद से समझते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि पदार्थों की समझ, हमारे आसपास की चीज़ें किससे बनी हैं? जैसे अम्ल है, क्षारक है, धातु और अधातु के गुण। और उसके बाद में तीसरा है जैविक प्रक्रियाएं। तो पेड़ पौधों में पोषण, जीवों में श्वसन और पर्यावरण में जल चक्र का संतुलन कैसे बना रहता है, यह सब हम विज्ञान के माध्यम से ही जान पाते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर है आपके कक्षा 7 विज्ञान न्यू एनसीईआरटी जिज्ञासा का, वो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स मैंने आपको दिए हैं। इसके साथ जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस मैंने इन नोट्स में इंक्लूड किए हैं। ऐसे ही आपको कक्षा 7 विज्ञान की जो न्यू बुक है एनसीईआरटी जिज्ञासा, इसके कंप्लीट चैप्टर के हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट ही आपको जल्द ही आपको जो सेकंड चैप्टर है वो मिलने वाला है वीडियो के माध्यम से। अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स आपको कैसे परचेज करना है, कैसे खरीदना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है इन नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। और बाकी पूरा प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप नोट्स है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।